जय हिंद। एमजीएस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विटामिन के बारे में, विटामिन क्या होते हैं तथा किस किस विटामिन के कमी से कौन से रोग होते हैं, इसके खोजकर्ता कौन से होते हैं, घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में विटामिनों को बांटा गया है। ये जो विटामिन है, विटामिन को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं विट। इसका खोज किए थे सी फंक नामक वैज्ञानिक। जो विटामिन होता है यह ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक यानी कि इसमें कार्बन पाया जाता है तो क्या होता है, कार्बनिक। तो हो गया ऑर्गेनिक। अब देखिए, और जो विटामिन है इसको हम लोग याद कर लेंगे घुलनशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो घुलनशीलता के आधार पर यह दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। दूसरा होता है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे भैया? वाटर। तो इस वाटर का हम लोग पहला लेटर ले लेंगे डब्ल्यू। और कौन कौन से विटामिन इसमें घुलनशील होते हैं? तो बी और सी। तो इसको याद रखेंगे आप लोग, डब्ल्यू बी सी। जो याद होता है ना, ब्लड में व्हाइट ब्लड कार्बोसेट रहता है प्रेजेंट, तो उसी के नाम से याद कर लेंगे इसको भी। डब्ल्यू से वाटर, और विटामिन कौन कौन वाटर में घुलता है? तो बी और सी। डब्ल्यू यानी वाटर में, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी सी। इन बी और सी को छोड़ के अब जितने विटामिन मिलेंगे ए डी ई के, इस सब विटामिन हमको, एगो विटामिन एच होता है, ठीक है, ये बायोटिन इसका नाम होता है, विटामिन बी का ही कॉम्प्लेक्स का ये ग्रुप होता है, तो इसको बहुत हम लोग ध्यान ना देंगे। अब ये जो विटामिन ए डी ई के किसमें घुलनशील होता है? वसा में, यानी कि फैट में, चर्बी में, तेल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये तो हो गया वसा में ही। घुलनशीलता के आधार पर दो भागों में। आप लोग नोट भी करते रहेंगे, ठीक है, कोई ना किसको छोड़ता रहेंगे, ध्यान भी देते रहेंगे, नोट भी करते रहेंगे। अब हम लोग चलते हैं विटामिन को, विटामिन के नामों को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। अब ये जो विटामिन है, अब विटामिनों का एक हम ट्रिक लिखे हैं, ट्रिक। रेट था 1 किलो टॉफी का, 1 किलो टॉफी का, 1 किलो टॉफी का रेट था, 1 किलो टॉफी का। विटामिन ए बी सी डी ई के लिख दिए। इतनी विटामिन हम 6 विटामिनों को लिख दिए। अब इन 6 विटामिनों में से और अलग भी आता है विटामिन एच, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, तो उसी में हम लोग पढ़ लेंगे बायोटिन, यानी विटामिन एच के बारे में पढ़ लिया जाएगा। अब ये हो गया विटामिन ए। विटामिन जो ए होता है इसका नाम होता है रेटिना। ये जो रेटिना है यह आंख के लिए, ठीक, तो विटामिन ए की कमी से होने लगता है रतौंधी रोग। और आंख का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो होता है रेटिना। अब इसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया रेटिना। जो विटामिन बी होता है इसका नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन सी का नाम होता है स्कार्बिक एसिड, काहे कि इसके कमी से होने लगता है स्कर्वी नामक रोग। विटामिन डी का नाम होता है, विटामिन डी अत्यधिक हमारे हड्डियों के लिए प्रयुक्त की जाती है, हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और हड्डियों के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है कैल्शियम। तो इसका नाम रख दिया वैज्ञानिकों ने कि विटामिन डी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कैल्शियम हड्डियों के लिए, तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं कैल्सीफेरॉल, क्योंकि हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है? कैल्शियम, तो इसका नाम रख दिया कैल्सीफेरॉल। अब बचा विटामिन ई। विटामिन जो ई है इसका नाम क्या है? कुछ लोगों को पता है कि ना विटामिन ई का नाम? विटामिन डी तक पता है, विटामिन ई का नाम? अरे देख रहे हैं, लेटर से ही पता चल जाएगा। विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल। अब बचा विटामिन के। विटामिन के का नाम क्लोरोफिनोल। तो ये हो गया विटामिन के 7 ट्रिक से याद करने के, ठीक है, नोट कर लिए? चलिए ठीक है, इसको हम साफ कर दें। अब आगे बताएं विटामिन ए को। अब इन लोगों को हम विस्तार से बता रहे हैं किस विटामिन के कौन से कमी से कौन सा रोग होता है तथा किसके क्या कार्य होते हैं। अब हम लोग समझेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए, जो विटामिन ए होता है, ये विटामिन ए, यह विटामिन ए का नाम क्या अभी बताएं हम लोग? रेटिना। क्या बताएं भैया? रेटिना। किसके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? रेटिना यानी आंख के लिए। इसके कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इसके कमी से होने लगता है रोग। जब अंधेरा होगा ना तो उस समय एकदम वो व्यक्ति को दिखाई नहीं देगा, थोड़ा भी अंधेरा हो जाएगा तो उसको दिखाई नहीं देगा, तो उसी रोग को हम लोग कहते हैं रतौंधी नामक रोग। विटामिन ए की कमी से होता है थकावट, थकावट। इसके कमी से होने लगता है दस्त, उल्टी होने लगेगा।
थकावट होने लगेगा, दस्त होने लगेगा, ठीक, और रतौंधी हो जाएगा। तो जब थकावट हो जाता है तो कभी कभी ये देखेंगे गांव घर में जब ये लोग शादी ब्याह हो जाता है तो एगो दो गो बच्चा से उन लोगों का काम ही नहीं चलता है, पड़ोसिया को देख के 5 गो बच्चा पैदा करेगा, 5 गो बच्चा पैदा करेंगे, ओकरा महिला जो बॉडी होगी वो कमजोर पड़ जाएगी ना, तो ओकरा में विटामिन ए की का होने लगती है कमी। अब वो थकावट जिसे तो अब उठ वही ना करेगी, पहले ही ओकरा देखेंगे एकदम 5 साल में 5 गोली का हो सकता है, कम समय ले सकता है वो, ठीक ना। तो देखते रहते हैं सब, पड़ोसिया का 5 गो लड़का है, अरे हम 3 गो पे ना रोकेंगे, रोक देना चाहिए एगो पर, अत्यधिक एगो या दो गो बहुत ज्यादा है, हम दो हमारे दो नारा भी सुने। तो अब देखिए विटामिन ए हो गया, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ये जो रोग है अब इसके के पूर्ति के लिए हम कौन कौन से चीजों को खा सकते हैं, ये तो हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग, पूर्ति के लिए क्या क्या खा सकते हैं। तो जब विटामिन ए होता है, विटामिन ए के लिए हम लोग खा सकते हैं पीले फल, क्या खा सकते हैं, पीले फल, जितने भी पीले फल होते हैं सब में क्या पाया जाएगा, विटामिन ए, बस ये को याद करने का तरीका है, ठीक है, पीले फल। गाजर खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं भैया, गाजर, मुख्य स्रोत क्या है, गाजर, विटामिन ए पाया जाएगा में। एक और पाया जाएगा क्या चीज, चावल में, चना में, ठीक, जो चना होता है, ये जो विटामिन ए होता है इसे हम लोग प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जानते हैं। प्रतिरक्षी विटामिन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रतिरक्षी विटामिन ए, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिरक्षी विटामिन, प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जानते हैं इसको हम लोग, कौन भी रोगों से लड़ने का भी काम करता है अन्य रोगों से। ये पीले फलों में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है, चावल में पाया जाएगा, चना में पाया जाएगा, हो गया इतना। तो ये हो गया हमारा विटामिन ए। जब ये विटामिन ए का कमी हो जाता है ना तो सरकारी टीचर लोग को देखता है, जब भी उसको उन लोगों को देखेंगे तो जब विटामिन ए की कमी हो गई रहेगी तो चश्मा तो लगे रहेंगे लोग, थोड़ा सा रूमों में तनिको अंधेरा बदली टाइप का हो जाएगा तो चश्मा के बाहर में देखेंगे ये क्या लिखा है रे बाबू, ठीक, ना पहचान में आएगा तो खजबो करेंगे फिर। तो ये हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग तथा विटामिन ए की पूर्ति कहां से कर सकते हैं। अब हम लोग समझे विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी, ये जो विटामिन बी है, बी का नाम क्या आ गया हम बताएं भैया, थायमिन, रेट था 1 किलो टाफी का, तो था से थायमिन, ये हो गया थायमिन नामक विटामिन। ये थायमिन इसका टेक्निकल नाम है कि विटामिन बी के कमी से होता है एक बेरी नामक रोग, बेरी, ये जो बेरी नामक रोग होता है यह स्किन से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया, स्किन से, यानी स्किन पर दाग धब्बे निकलने लगते हैं, दाग होने लगेगा, दाग, ठीक, धब्बा होने लगेगा, धब्बा। अब लगेगा आप बैठ के टीवी के यहाँ प्रचार देखने, दाग धब्बा हटा है 3 हफ्ते में, ग्लो फेयर लवली फला फला पता न क्या देखने लगेंगे, ठीक ना। तो ये हो गया दाग धब्बे होने लगेंगे। स्किन की एक बीमारी होती है जिसे बेरी कहते हैं, कील होने लगेंगे चेहरे पर, कील, मुहासे होने लगेंगे, मुहासे, ठीक, तो कील मुहासे। एक और रोग देखेंगे, ये बेरी का रोग होता है, आंखियां हो गया किनारा एकदम काला टाइप का पड़ जाएगा, हरिया काला टाइप का पड़ जाता है, ठीक, तो जब काला टाइप का जाता है कौन सा रोग है, बेरी। जगह जगह लगेगा कि जला हुआ काला दिख रहा है तो वो भी कौन सा रोग है, बेरी। इसी का हिसाब भाग होता है। ये किससे संबंधित होता है, स्किन से। तो ये हो गया विटामिन बी। सभी विटामिन जो सभी चावल जो होते हैं सभी चावलों में पाया जाता है विटामिन ए, लेकिन इसके पूर्ति के लिए एक विटामिन ए चावल होता है, उसका नाम होता है गोल्डन राइस, सभी चावल में विटामिन ए, लेकिन जो गोल्डन राइस है इसमें कहां पाया जाएगा, विटामिन बी, गोल्डन राइस में विटामिन बी। कोई फल खाते हैं तो क्या मिलेगा, विटामिन बी, फल खाएंगे तो क्या मिलेगा, विटामिन बी। पपीता खाएंगे तो क्या मिलेगा, पपीता, विटामिन बी, ठीक है। पपीता में बहुत सारे विटामिन होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है पपीता, ठीक, तो पपीता में कौन सा विटामिन मिलेगा, विटामिन बी। तो अब इसके पूर्ति के लिए हम लोग खा सकते हैं गोल्डन राइस, फल खा सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। वैसे भी हम लोग गांव घर के आदमी हैं, कुछ भी पाइए आप लोग, ठीक, पूरा दबा के खाइए, पचा दीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए, किसी की कमी नहीं होगी, मेहनत करते रहिए, दबा के खाइए, उसको पचने के लिए होना चाहिए। तो ये हो गया विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग। विटामिन बी का नाम थायमिन। इससे कैसे रोग होते हैं, इसकी पूर्ति हम लोग कैसे कर सकते हैं, तब तक इसको हम लोग हम साफ करते हैं। आप लोग नोट भी करते रहेंगे, साथ साथ हम बताते भी रहेंगे, आप लोग नोट भी करते रहेंगे। अब देखिए, अब हम बताएं विटामिन सी के बारे में। ये जो विटामिन सी होता है, विटामिन सी, विटामिन सी से होने वाला जो रोग होता है उसे हम लोग कहते हैं स्कर्वी।
क्या रोग कहते हैं? स्कर्वी। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम रख दिया एस्कार्बिक एसिड। एस्कार्बिक एसिड, इसका नाम क्या रख दिया भैया? एस्कार्बिक एसिड। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये जो स्कर्वी रोग होता है यह मसूड़ों में होता है। कहाँ होगा? मसूड़ों में। मसूड़ों से खून आना, मसूड़ों से खून आने लगता है तो इस रोग को हम लोग क्या कहेंगे? स्कर्वी रोग। अब यह जो इसकी पूर्ति होती है, मसूड़ा देखेंगे लाल हो जाएगा, मसूड़ा हमेशा दर्द टाइप का करेगा, तो वो सब कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक रोग। किसकी कमी से होगा? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी के नाम पे क्या रख दिया गया इसका नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। ये जो विटामिन होता है यह कई प्रकार से नष्ट हो सकता है, और जो विटामिन सी है इसे हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं, नॉट स्टोर। यही एक ऐसा विटामिन है जब तक खाए रहेंगे, जब तक पेट में है तब तक स्टोर है। पेशाब कर देंगे बाहर निकल जाएगा, यानी पेशाब से भी नष्ट हो जाएगा। पेशाब करेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट। दारू पी लिए तब पर भी नष्ट। ठीक, दारू यदि पीते हैं तब पर भी नष्ट, यानी शराब पीने से भी क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा। पेशाब करेंगे नष्ट हो जाएगा, दारू पिएंगे नष्ट हो जाएगा। ठीक, उबालने के बाद भी नष्ट हो जाता है, उबालने पर। ठीक है, उबालने पर भी नष्ट हो जाता है। तो अधिक उबाल देंगे तो नष्ट हो जाएगा। किसी भी यदि सब्जी को, कोई भी यदि सब्जी है, अधिक छील देते हैं, ठीक, छील देते हैं, छीलने से अधिक छील देते हैं, तो शहर और की लड़की लोग को देखेंगे ना, एकदम सब्जी बनाते समय पूरा दबा के छीलती है, दबा के छीलेगी, लग रहा है बहुत गंदगी बैठा है। और गांव घर में थोड़ा सा छोलनी से ऐसे ऊपरों से रगड़ के और भुजिया बना देती है सब। तो इन लोगों में विटामिन सी की कमी नहीं होती है, गांव घर वाले लोगों में, और उन लोगों में विटामिन सी की कमी हो जाती है। तो ये हो गया विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं? स्कर्वी। अधिक किसी भी हम लोग सब्जी को छील देते हैं तो क्या होने लगेगा? विटामिन सी की कमी। ठीक, विटामिन सी की कमी होने लगेगा सब्जी को छील देंगे तो। ये जो विटामिन सी होता है यह घाव भरने में भी सहायता करता है। क्या करेगा? घाव भर देता है। अगर चोट लगा है तो घाव कौन भरने में सहायता करता है? विटामिन सी। अगर विटामिन सी का जो कमी हो जाए तो घाव किसी को लग जाए, खून बह रहा है तो जल्दी घाव उसका भरता नहीं है, ठीक, सूखेगा नहीं। तो विटामिन सी क्या करता है? घाव भरने का भी काम करता है। घाव भरने का काम करेगा। घाव भी भरने का काम करता है। हो गया इतना। और ये भी देखेंगे जब सेव कितना लोग खाते हैं तो सेवा को सब छील देंगे। सेव को छीलने के बाद छोटे छोटे एकदम काट लेंगे और वो कांटा ले लेंगे, और से भोंक के खाएंगे। ठीक, और कई घंटा अगर लेके खाते रहेंगे सब। तो सेव को छीलने के बाद भी कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? विटामिन सी। उबालने के बाद नष्ट होने वाला विटामिन सी, ना स्टोर नहीं होने वाला विटामिन सी। इसके विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम या टेक्निकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड। हो गया विटामिन सी। चलिए अब हम लोग यहीं देख लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी, ये जो विटामिन डी है, विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हड्डियों को मजबूत कौन बनाता है भैया? कैल्शियम। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका टेक्निकल नाम रख दिया कैल्सीफेराल। क्या नाम रख दिया? कैल्सीफेराल। इसमें अत्यधिक कैल्शियम पाए जाते हैं तो इसका नाम क्या रख दिया? कैल्सीफेराल। यह हड्डियों के लिए, ठीक, हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। हड्डी को मजबूत बना के रखता है। हड्डी जब मजबूत रहेगी तो आप काम भी बहुत बढ़िया से करेंगे। ताकत वाला कोई काम रहेगा, मेहनत वाला कोई काम रहेगा तो कर लेंगे। तो ये जो विटामिन डी होता है ये हड्डियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसकी जो पूर्ति होती है, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हो जाता है भैया रोग रिकेट्स नामक रोग। रिकेट्स, या इसी को हम लोग कहते हैं सूखा रोग। क्या कहेंगे? सूखा रोग। इसी को सुखंडी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानेंगे? सुखंडी। ठीक है, सुखंडी के नाम से भी इस रोग को हम लोग जानते हैं। तो इस सुखंडी रोग का दवा कराया जाता है। गांव घर में देखेंगे कितने लोग सुखंडी झरवा के ठीक करवाते हैं सब। लड़की और के लोग में विटामिन डी की जो कमी होती है, विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो लड़की लोग को देखेंगे ऐसा रिफिल टाइप का जाती है, पैरा उन लोगों का दोनों यहाँ पर सट जाएगा। ठीक,
पैरवा जो घुटनवा रहेगा दोनों सट जाएगा, तो इस रोग को जब घुटना दोनों पास में सट जाए उसको कहते हैं हम लोग निकनी डिजीज, ठीक है। तो ये निकनी हो जाता है। अब इन लोगों को देखेंगे ऐसा रिफिल टाइप का इन लोगों का पैरा हो जाएगा ऐसा, या घुटना दोनों सट जाएगा पैर यहाँ। अब यहाँ से इसको देखेंगे तो आगे ये लोग रिफिल टाइप का हो जाएंगे, ये हो गई लड़की, ठीक। तो ऐसा टाइप का ऐसा हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से। तो इस रोग को हम लोग क्या कहते हैं, सुखंडी। तो सुखा के एकदम देखेंगे कॉलम की रिफिल टाइप का हो जाएगी। तो ये किसके कमी से होता है, विटामिन डी के कमी से। ये जो विटामिन डी होता है इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं किससे, सूर्य से। किससे प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी को। और हम लोग किससे किससे प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी को, और हम लोग कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं भैया विटामिन डी को, और कहां से प्राप्त कर सकते हैं भैया। तो इसका सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पपीता से प्राप्त कर सकते हैं, पपीता से। दूध से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन डी। किससे प्राप्त कर सकते हैं, दूध से। कहेंगे दूध पिएंगे हड्डी मजबूत होगा, कैल्शियम मिला हमको, ठीक। तो विटामिन डी की हो गई पूर्ति, ठीक। तो ये हो गया विटामिन डी की पूर्ति। विटामिन डी के लिए पपीता खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं। सूर्य में यानी जब सनशाइन, इस विटामिन को सूर्य से जब पूर्ति होती है, इसीलिए इस विटामिन को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक। सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। सनशाइन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें सूर्य से प्राप्त हो जाता है, तो इसलिए इसे हम लोग सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा विटामिन डी, हो गया यहाँ तक। ये हो गया विटामिन डी। ये जो विटामिन होता है विटामिन डी, एक बात और यहाँ पे छूट रहा था। जो विटामिन डी होता है यह विटामिन के साथ साथ यही एक ऐसा विटामिन होता है जो हार्मोन भी होता है। क्या होता है, हार्मोन। विटामिन डी किस रूप में पाया जाता है, हार्मोन के रूप में भी पाया जाता है। तो यहाँ तक हो गया, नोट भी कर रहे हैं आप लोग। चलिए अब हम लोग जाने विटामिन डी से आगे हम लोग जाने कौन सा विटामिन, ई, ठीक है। विटामिन ई को समझा जाएगा। अब इसके आगे लिख लेंगे आगे विटामिन ई। अब देखिए जो विटामिन ई है, विटामिन ई, विटामिन ई, विटामिन ई का बताइए नाम। इसका हम बता चुके हैं शॉर्ट में। विटामिन ई का बताइए नाम, टेक्निकल नाम क्या होगा विटामिन ई का, बहुत ठीक, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल कहीं के ऊपर देखेंगे लिखा रहता है टेकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल या टेकोफेरॉल। अब ये जो विटामिन होता है इसके कमी से महिलाओं में कई रोग हो जाता है तथा पुरुषों में भी रोग होता है। इससे जो मुख्य रोग होता है विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई की जो कमी से जो रोग होता है, तो अब विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है जो महिला में होगा, ठीक, फीमेल में तो ये होता है बांझपन, बांझपन जिसे बांझ कहते हैं, बांझ के भी नाम से इसे जाना जाता है, बांझ ना। उड़ने वाला बांझ नहीं समझेंगे कि महिला लोग में इसकी कमी हो जाएगी तो उड़ने लगेगी बांझ बन के। ये बांझपन एक रोग हो जाएगा, ठीक। अब इसकी ये जो बांझपन रोग है, थोड़ा सा इधर लिख दें, थोड़ा सा बांझपन, ये इसी को हम लोग बांझ के नाम से जानेंगे, बांझ। ये जो बांझपन नामक रोग होता है, यह बांझपन रोग में उसका लड़का पैदा ही नहीं होगा, ठीक। कभी अंडाशय नहीं बनेगा, अंडाणु नहीं बनेगा इसकी कमी होने के कारण। उसके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही पूर्ण नहीं होंगे, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अंडाणु पूरा नहीं निकल पाएंगे, तो तमाम इसमें कमियां होने लगती है। अब ओकरा पति उसे खुश ना रहेगा, अब उसे बार बार नाराज रहेगा, एक लड़का की पैदा काहे नहीं हो रहा, ठीक। तो उससे बार बार नाराज होता रहेगा। तो इनको अगर कहीं ड्यूटियों चला गया, फोन करेगा, अगर फोन ना उठाई, बतियाती है कौन से, यही लिए हमसे लड़का पैदा नहीं होता है। अब देखिए पुरुषों में भी होता है, ऐसा ना कि उनके में ना होता है, मेल में भी होता है, महिला में भी होगा, पुरुष में भी होगा। अब पुरुषों में क्या होता है, तो महिलाओं में तो हम लोग इसे जान लेते हैं बांझपन के नाम से, लेकिन पुरुषों में इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, नपुंसकता। किस नाम से जानेंगे, नपुंसकता। कौनो उसका मतलब किसी भी लिंग में पाया नहीं जा रहा है, नपुंसक हो गया है, तो इस लिंग को हम लोग क्या कहेंगे, नपुंसकता। तो मेल में जब ई की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा, नपुंसकता। अब यो बच्चा पैदा करने के लिए उत्तरदायित्वता का काम नहीं कर पाएंगे, तो बाबू अपने को भी चेक करा, महिला को बार बार काहे दोष देते हो सकता है तो हरिया में विटामिन ई की कमी हो जिससे तो नपुंसक हो, ठीक। तो ये पुरुषों में लोग होते हैं, लेकिन पुरुष एकदम बहुत खुश होता है, महिला में दिक्कत है। ससुरा अपने में चेक कराओ ना,
लड़का जन्माने के लिए ये उत्तरदायित्व होता है। ठीक, अत्यधिक गड़बड़ी इन लोगों में ना होगा। इन लोगों में क्या गड़बड़ी हो सकता है, अंडाणु नहीं निकला तो दिक्कत बांझपन वही को कहेंगे। और कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो ये हो गया इन लोगों में नपुंसकता और बांझपन। विटामिन ई की कमी से होता है। फीमेल में होगा बांझपन, जिसे बांझ के गांव घर में खूब एकरा में ना बीमार ते सब गाली वाली देगी तो ठीक, ओकरा लइका ना हुआ है, बांझी नहीं, तमाम प्रकार की सब बोलते रहते हैं। ठीक, तो ये हो गया विटामिन ई। अब विटामिन ई का हम लोग पूर्ति कहां से करेंगे भैया, पूर्ति जो विटामिन ए है, विटामिन ए की पूर्ति कहां कहां से कर सकते हैं, विटामिन ए की पूर्ति कहां से कर सकते हैं, अंकुरित अनाजों से, अनाजों से। ठीक, अंकुरित जो अनाज होते हैं, अंकुरित अनाजों से पूर्ति कर सकते हैं। ये एगो विटामिन ई ऐसा होता है जो स्वतः निर्माण कर सकता है, स्वतः निर्मित होता है। जो विटामिन ई होता है क्या होता है, स्वतः निर्मित होने लगता है। अब प्राकृतिक सोचा होगा कौन चन्ना भिगो के खाएगा, ओकरा एक बार भिगोएगा, एक दिन तक ओकरा निकाल के रखेगा, फिर कपड़ा तो ढक के रखेगा, तब वो अंकुरित होगा, जमेगा। जमने को कहते हैं अंकुरित होना। तब ये जमेगा तो कौन इतना टिटिम्मा करेगा, छोड़ो इसको हम बना देते हैं, स्वतः निर्मित हो जाया करेगा। तो जो विटामिन ई होता है यह क्या हो जाता है, स्वतः निर्मित हो जाता है अनाजों से। यदि अंकुरित अनाज खा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, विटामिन ए की पूर्ति स्वतः भी निर्मित होता है। ठीक, यानी खुद से भी निर्मित होता है विटामिन ई। तो यहां तक हो गया ना, हो यहाँ। अब देखिए ये काम क्या करता है, यदि इसकी वृद्धि होने लगती है तो यह पुरुषों के ताकत में वृद्धि करता है, पुरुषों की ताकत। ठीक, पुरुषों की ताकत को क्या करता है, बढ़ाता है, पुरुषों की ताकत को बढ़ाता है। यह जनन क्रियाओं को करने के लिए बहुत भी महत्वपूर्ण होता है, जनन की क्रिया के लिए, जनन की क्रिया करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पुरुषों की ताकत को या सभी की ताकत को भी बढ़ा सकता है। अंकुरित अनाजों से इसका होता है पूर्ति, स्वनिर्मित भी हो सकता है। प्राकृतिक सोच लिया था कि कौन कौन भिगो के खाएगा, कौन नहीं खाएगा, भुला गया तो विटामिन ई बनबे ना करेगा, नोट हो गया ना, हो मिटा रहे। अब हम लोग जानेंगे विटामिन के के बारे में। और विटामिन के तो आप लोगों को हम ब्लड चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। विटामिन के का कार्य क्या होता है, विटामिन के पूर्ति का, विटामिन के का पूर्ति कहां कहां से होता है। अब इसको फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं। विटामिन के का नाम क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा नाम विटामिन के का, हाँ, फिलोक्विनोन। क्या हो जाएगा, फिलोक्विनोन। ये हो गया इसका विटामिन के का नाम, फिलोक्विनोन। तो ये हो गया विटामिन के का नाम, टेक्निकल नाम फिलोक्विनोन। अब विटामिन के की कमी से क्या होगा, रक्त का थक्के नहीं बनता है, रक्त का न जमना, रक्त जमेगा ही, न जमना। ठीक, रक्त जमेगा ही नहीं। अगर विटामिन के की कमी होती है तो रक्त नहीं जमेगा। हो गया। अब इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये हिपेरिन का, इसमें पढ़े इसको ब्लड चैप्टर में ना, हिपेरिन का कार्य क्या होता है, विटामिन के का काम क्या होता है। इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं धनिया से। किससे प्राप्त कर सकते हैं, धनिया। कच्ची धनिया खाएंगे तो विटामिन के का क्या हो जाएगा, पूर्ति हो जाएगा, पूर्ति ना हो। ठीक, विटामिन के का क्या कर लेता है, पूर्ति। तो धनिया का चटनी उटनी खाना चाहिए। कोई सब्जी जो बनाए तो हरा धनिया मतलब काट कर छिड़क लेना चाहिए, तो विटामिन ए हो गया के। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और विटामिन एच के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।